निश्चित रूप से इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। पूरे देश में इस तरह का देखने को नहीं मिलता है और मुख्यमंत्री जी का इस तरह का व्यवहार पूर्व में नहीं रहा है, लेकिन लगातार इस तरह का आपत्तिजनक का ही नहीं कहा जाए, हम तो कहते हैं आपराधिक व्यवहार, ठीक है, निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर है और ये इस तरह के कार्यक्रमों से नीतीश कुमार को परहेज करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को। जब इस तरह की हरकत को आप इजी किसी चीज में ले लिया जाए और कहा जाए कोई बड़ी बात नहीं है, तो कल होकर ये चीज तो बड़े पैमाने पर स्टेजों पर देखने को मिलने लगेगा। जो हमारे समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वह किसी कार्यक्रम वगैरह में, बड़े कार्यक्रमों में जाएंगे नियुक्ति पत्र लेने, ये तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। और पहले पूर्व में भी हम लोगों ने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस तरह की कई हरकतें, किसी महिला को पकड़ना, उनके साथ फोटो पकड़ के खिंचवाना, ये वो, तो ये आप निश्चित रूप से आप किसी भी महिला का आप घूंघट उठाकर हटा दो, उसका दुपट्टा हटा दो या उसका जो हिजाब जो भी है बांधा हुआ है उसको हटा दो, तो ये काफी निम्न स्तर की हरकत है। और एक बड़ा लीडर जो देश में जाना जाता है, राज्य का मुख्यमंत्री है, उसके जरिए ये किया जाना निश्चित रूप से ये काफी आपत्तिजनक है और गंभीर मामला है, क्योंकि एक महिला की एक गरिमा है। सार्वजनिक तौर पर आपकी कोई वो सगे संबंधी नहीं है, सार्वजनिक तौर पर इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है और उसको उचित नहीं कहना ही तो छोटा शब्द होगा। ये एक गंभीर मामला है और बहुत ही आपत्तिजनक और एक तरह से कहा जाए आपराधिक कृत्य भी इसको कहा जा सकता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने मुस्लिम महिला का हिजाब खींच दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के विधायक हैं, सर से बात करेंगे, उनका क्या राय है। सर पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, ये जो नीतीश कुमार ने काम किया है उस पर आपका क्या कहना है? क्या इस पे बोला जाए, ये तो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है और गंभीर मामला है, क्योंकि एक महिला की एक गरिमा है। सार्वजनिक तौर पर आपकी कोई वो सगे संबंधी नहीं है, सार्वजनिक तौर पर इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है और उसको उचित नहीं कहना ही तो छोटा शब्द होगा। ये एक गंभीर मामला है और बहुत ही आपत्तिजनक और एक तरह से कहा जाए आपराधिक कृत्य भी इसको कहा जा सकता है कि किसी भी महिला का आप घूंघट उठाकर हटा दो, उसका दुपट्टा हटा दो या उसका जो हिजाब जो भी है बांधा हुआ है उसको हटा दो, तो ये काफी निम्न स्तर की हरकत है। और एक बड़ा लीडर जो देश में जाना जाता है, राज्य का मुख्यमंत्री है, उसके जरिए ये किया जाना निश्चित रूप से ये काफी आपत्तिजनक है, क्योंकि उसके बहुत फॉलोअर होते हैं, उसके बहुत सारे मंत्री, उसकी कैबिनेट, उसके विधायक, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता होते हैं। जब इस तरह की हरकत को आप इजी किसी चीज में ले लिया जाए और कहा जाए कोई बड़ी बात नहीं है, तो कल होकर ये चीज तो बड़े पैमाने पर स्टेजों पर देखने को मिलने लगेगा। जो हमारे समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वह किसी कार्यक्रम वगैरह में, बड़े कार्यक्रमों में जाएंगे नियुक्ति पत्र लेने, ये वो, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। और पहले पूर्व में भी हम लोगों ने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस तरह की कई हरकतें, किसी महिला को पकड़ना, उनके साथ फोटो पकड़ के खिंचवाना, ये वो, तो ये आप निश्चित रूप से आपत्तिजनक है और मुख्यमंत्री जी का ये व्यवहार में सुधार होना अति आवश्यक है। इससे पूरे देश में बहुत गलत संदेश गया है। सर, हालांकि ये एक वीडियो नहीं है, ऐसी कई वीडियो सामने आई है। किसी के सर पे गमला रख देते हैं तो किसी को बोल देते हैं कुछ, ऐसी महिला को कुछ बोल देते, जेडीयू के कार्यकर्ता बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मानसिक स्थिति सीएम की बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार में उनको मैंडेट मिल गया, इन किन प्रकार उनको बहुमत में अभी मुख्यमंत्री हैं, बिहार की जनता का समर्थन उनको मिला है। अब बिहार की जनता को यह लगता है कि इस तरह का व्यवहार करना महिलाओं के साथ जो आपत्तिजनक जो आपने बताया है, बिहार की जनता ने उनको बना दिया है फिर से। तो हम एज ए विपक्ष बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि भैया आप विपक्ष के नाते बोल रहे हैं, तो बिहार की जनता भी तो सारी चीजों को देख रही थी ना, सारे इनके व्यवहार को कि इस तरह का व्यवहार है, फिर भी इनको मैंडेट मिला है। तो निश्चित रूप से इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, पूरे देश में इस तरह का देखने को नहीं मिलता है और मुख्यमंत्री जी का इस तरह का व्यवहार पूर्व में नहीं रहा है, लेकिन लगातार इस तरह का आपत्तिजनक का ही नहीं कहा जाए, हम तो कहते हैं आपराधिक व्यवहार, ठीक है, निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर है और ये इस तरह के कार्यक्रमों से नीतीश कुमार को परहेज करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को, और इस तरह के कार्यक्रमों में जाने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इनके मानसिक पर सवाल उठ रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति जब तक पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक इस तरह के कार्यक्रमों से उनको दूर रखा जाना चाहिए। और कि ताकि ये फजीहत पूरे देश दुनिया में फजीहत हुआ ना, ये बिहार की फजीहत पूरे देश दुनिया में हुई ना, महिलाएं
महिलाएं हैं, पूरी दुनिया की महिलाओं का एक समूह होता है। किसी महिला के साथ सार्वजनिक तौर पर एक बड़े व्यक्ति के जरिए इस तरह का व्यवहार किया जाना, ये पूरे देश और पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए यह खेदजनक और आपत्तिजनक, अपमानजनक व्यवहार होता है। अगर सार्वजनिक तौर पर किसी महिला का आप अभद्र व्यवहार कीजिए तो ये पूरे देश की महिलाओं से टच करती है कि भाई ये व्यवहार महिला के साथ किया गया, इससे पूरे बिहार की छवि खराब होती है। तो निश्चित रूप से जो आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी लगातार इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो वही तो हम कह रहे हैं कि जब तक ये पूरी तरह से स्वस्थ ना हो जाए तब तक इस तरह के कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए और नहीं करना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी हर एक घर पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, इस पर आपके क्या राय है? देखिए, यही फर्क है। लालू जी का राज था तो गरीबों का राज था। लालू जी पूरे पटना से लेकर पूरे बिहार में गरीब गुरबा को बसाने का काम किया। पटना में भी कई ऐसे जगहों पर जाइएगा तो गरीबों के लिए अलग अलग उनके लिए बना के दुकानदारी बना करके हजारों हजार दुकानों को गरीबों को बसाया है। उसी तरह पूरे बिहार के तमाम शहरों में गरीब गुरबा को कहीं भी सरकारी जमीन मिलता था, रोड किनारे मिलता था, बिस्कुट्टा मिलता था, तो वहां पर अपना ठेला लगा लिया, अपना झोपड़ी लगा लिया, अपना दुकान चला लिया, क्योंकि वह गरीबों का राज हुआ करता था और लोग बसते थे, अपना रोजी रोटी चलाते थे, अपना दाल रोटी उससे अपना उगाही होता था, कमाते थे, खाते थे। तो गरीबों का राज था। आज पूंजीपतियों का राज है, अमीरों का राज है। आज गरीब लोग को लोग देखना पसंद नहीं करता। आज उजारा जा रहा है, आज हटाया जा रहा है, आज बुलडोजर चलाया जा रहा है। हर शहर में, हर शहर को पूरी तरह से हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है गरीबों को। और हम इस बात के मतलब विरोधी नहीं है कि भाई यातायात भी सुलभ होना चाहिए और मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश कह करके ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। सरकारी जमीन पर कोई बसा है, आप उसको बुलडोजर से उड़ा दीजिएगा? सरकारी जमीन आपका लिखाया हुआ है, आप 4 दिन के लिए केयर टेकर हैं। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, वह देश का केयर टेकर है। जनता मालिक है देश का, तमाम संसाधन का, पहाड़ का, जंगल का, जमीन का, तमाम चीजों का। नदियों का मालिक कौन है? यहाँ की जनता है। जनता केयर टेकर के रूप में या तो भाजपा को मौका देती है, कांग्रेस को मौका देती है, या राजद को मौका देती है, या जदयू को मौका देती है केयर टेकर के रूप में। जो केयर टेकर आए हैं वह गरीब, जो जिन्होंने उनको सत्ता दिया है, उसी को उजाड़ने में लगे हुए हैं। यह निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। बिहार की सरजमीन पर अगर कोई गरीब, बिहार सरकार की सरजमीन पर कोई गरीब बसता है, उसको बुलडोजर से नहीं उड़ाना चाहिए। अगर वो सचमुच उसके पास भूमिहीन है, उसके पास व्यवस्था की कमी है, तो उसको आप जमीन उपलब्ध कराइए, उसको जमीन दीजिए, उसको वहां पे इंदिरा आवास दीजिए, उसको बसाइए, उसको दुकान दौड़ी के लिए जगह अलॉट कीजिए, उसका रोजगार कैसे चले वहां पे व्यवस्था कीजिए, उसको पूंजी की व्यवस्था कीजिए। यह व्यवस्था काम करना चाहिए। लेकिन ये लोग पूंजीपति को, बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे लोगों को अरबों खरबों रुपए दे देंगे, पूरा बैंक दे देंगे, पूरे देश का संपत्ति दे देंगे, पूरा जमीन का लाखों हजारों एकड़ जमीन दे देंगे, पूरा एयरपोर्ट दे देंगे, पूरी नदी और समुद्र दे देंगे, सब कुछ रेल दे देंगे। लेकिन गरीब को 10 धूर जमीन नहीं देंगे, गरीब को दुकान बना करके व्यवस्था नहीं देंगे, उसको 2 लाख पूंजी दे करके उसका दुकान खड़ा नहीं करेंगे, उल्टा बुलडोजर चला करके उसको नेस्तनाबूद करेंगे। यही फर्क है राष्ट्रीय जनता दल और इन लोगों में, फर्क है। और निश्चित रूप से यह बहुत ही निंदनीय है और इस पर रोक लगाया जाना चाहिए। समस्तीपुर में भी आज बुलडोजर चला है। हमारे समस्तीपुर में हम 15 साल वहां पर विधायक थे, जब भी बुलडोजर चलाता था नगर निगम या कोई भी संस्था, तो हम खड़े होते थे कि पहले इनको बसाना होगा, आपको कहीं वैकल्पिक व्यवस्था देना होगा। ये 40 साल से यहाँ पर रोजी रोटी चलाते हैं, आप इनको उजाड़ दीजिएगा तो इनका परिवार कैसे चलेगा? किस तरह करके हम लड़ करके सबको बचाने का काम करते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में बुलडोजर चलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, गरीब तो चिल्ला रहा है, आंख से आंसू गिर रहा है और त्राहिमाम मचा हुआ है। कोई बचाने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये सब स्थिति है। इस सब स्थिति पर हमारी पार्टी विचार कर रही है कि आगे कौन सी कार्रवाई करे। लालू की संपत्ति को अवैध घोषित किया गया है सम्राट चौधरी द्वारा। अब देखिए, ये लोग लालू जी का नाम लेकर के ही तो पॉलिटिक्स करते हैं ना। अब इन लोगों को पद प्रतिष्ठा दिया गया है, इन लोगों को मंत्रालय दिया गया है, तो कुछ ऐसा बयान, इस तरह की बातें आती है और आनी बने रहने के लिए। उनका कहना है कि उनके अवैध संपत्ति पर अनाथालय बनाएंगे या स्कूल बनाएंगे। अरे भैया, उन्हीं लोगों की सरकार है ना, पिछले 20 साल से सरकार उन्हीं लोगों की है ना। तो जो कानून कहता है, जो व्यवस्था कहता है, उस पर कौन रोक रहा है आपको? ये अनावश्यक इस तरह की बयानबाजी, ये सब काम मत कीजिए। बिहार को बेरोजगारी है उसको दूर कराइए, बिहार में जो पलायन है उसको रोकिए, बिहार में जो गरीबी है उसको हटाइए, जो कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। 3 लाख अपराध की घटनाएं घट रही है और पूरी तरह से माफियाओं का राज पूरे बिहार में चल रहा है। पूरी तरह अपराधी लोग बेलगाम हो चुका है, पूरी तरह से हर घर पर डोर टू डोर दारू बिक रहा है, हर तरह दारू माफिया से लेकर तमाम माफिया का है। काम कीजिए ना, अब बोलने का वक्त नहीं है। जनता ने, अगर आप बेईमानी या शैतानी या जिस भी चुनाव आयोग की कृपा से
या फिर पूरा खजाना को लुटा करके आप 100-100 करोड़ रुपए हर विधानसभा में महिलाओं को दे करके और तमाम मजदूरों को दे करके भत्ता दे करके 100-100 करोड़ रुपया आपने दिया हर विधानसभा में जनता को चुनाव आयोग का उल्लंघन करते हुए चुनाव, और आपको सत्ता उस तरह से मिली है तो काम कर लीजिए, कुछ काम कीजिए। 20 साल बिहार पूरे देश का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगारी वाला राज्य बनकर रह गया है। जनता का अगर आपको पद मिला है तो काम कीजिए।